खबर बुलंदशहर से है, जहां सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो नगर पालिका परिषद स्याना का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में नगर पालिका से मोटरसाइकिल पर गमला ले जाते हुए लोग नजर आए। वीडियो को देख लोगों ने विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां की। वहीं बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो में दिख रहा व्यक्ति पूर्व सभासद अजय लोधी है। वायरल वीडियो की सच्चाई जानने के लिए हमारे संवाददाता धर्मेंद्र राजपूत ने सभासद पति अजय लोधी व अधिशासी अधिकारी सेवाराम राजभर से खास बातचीत की। आइए देखते हैं बुलंदशहर से धर्मेंद्र सिंह राजपूत की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV1 इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र राजपूत। नगर पालिका परिषद स्याना से एक वीडियो सोशल मीडिया में बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में लोगों ने बताया और कमेंट्स की कि ये मौजूदा सभासद अजय लोधी गमला चुराते हुए नजर आए। वायरल वीडियो का सच जानने के लिए हम मौजूदा सभासद अजय लोधी जी से मिले। अजय लोधी जी, TV1 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत आभार और धर्मेंद्र राजपूत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, ये जैसे कि आप पिछले 5 योजनाओं से सभासद हैं, तो ऐसी क्या परिस्थिति आई जो आपको गमला चुराने की ज़रूरत पड़ी? ऐसा है कि जो मैं पिछले 28 साल से राजनीति से मैं जुड़ा हुआ हूँ, नगर पालिका जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे बहुत सारे नियम कायदे कानूनों की जानकारी है। और हमारे जो जब से ये साहब आए हैं तो ये अपनी 24 तारीख की छुट्टी पर जा रहे थे, तो 23 तारीख को हमारे इनसे कई मसलों पर वार्ता हुई। हमारे कई विवादित मुद्दे उससे पहले चल रहे थे, जिनसे हम अक्सर बात होती रहती थी। कई वेज हमारी भाषा भी बदल जाती थी। तो जब ये गांव जाने का उन्होंने हमसे बताया कि मैं गांव जाऊंगा, तो मैंने उनसे कही कि तुम जो है, मैं तुम्हें कुछ, हमारा बागों का सीज़न चल रहा है यहाँ, कुछ बच्चों के लिए हम तुम्हें कुछ भेंट करना चाहते हैं। तो मैं सुबह 24 तारीख में इनके लिए एक आम की पेटी, 2 किलो घेवर वगैरह इनके यहाँ लेकर गया। और उसके बाद में मैं फुलवाड़ी लग रही थी। हमारी सरकार जो है पौधे लगाने का कार्यक्रम चला रखा, तो मुझे कुछ पौधे इनके अच्छे लगे। मैंने कि मुझे कुछ पौधे 2 जगह लगवाने हैं। तो ये बोले कि मैंने कि कहाँ से ख़रीदे तुमने? ये कुछ नहीं है, तो मैंने अपने पैसे से ख़रीदे हैं और तुम जितने तुम्हें चाहिए तुम ले जाना। इन्होंने अपने चपरासी से कह दी। मैंने जो है वो इन्हें अपने आम और उपहार भेंट करने के बाद मैं दोबारा गया और उस कर्मचारी ने एक गमला मेरे उस पर रख दिया। मुझे पता नहीं थी कि ये प्लानिंग के तहत मेरी वीडियो वायरल करेंगे। उसके बाद में ये मसला है 23 तारीख का, और हमें ये मसला इन्होंने उठाया है 5 या 4 तारीख में। ये मसला जो उठाया, जिस मसले की आप बात कर रहे हैं, मसला किसने उठाया और क्या मसला है, वो ज़रा स्पष्ट तरीके से बताएं। मसला ये है कि हमारी नगर पालिका में 12 नंबर 2 पे एक चोरी हुई। हमारे दूसरे कर्मचारी ने उसकी FIR नगर पालिका में शिकायत दर्ज कराई। वो रजिस्टर्ड में दर्ज है। उसकी हम बार बार मांग कर रहे थे, अगर वो कर्मचारी नगर पालिका में ड्यूटी लग गई और उसने वहाँ दस्तावेज चुरा लिए तो हमारी पालिका का तो नाश हो जाएगा। अगर वो आदमी वहाँ साइड पर नहीं है और जहाँ हमारा पानी स्टॉक होता है उस पानी में कोई जहर डाल गया तो हमारी जनता का क्या हालत होएगा। इस संपर्क में हम ईओ पर दबाव बना रहे थे कि भाई इसके खिलाफ़ FIR होनी चाहिए। तो 2.5 महीने के बाद इन्होंने कोई FIR नहीं करी और बार बार हमसे अभद्र भाषा में प्रयोग करते थे। बोर्ड में ये हर मेंबर का अपमान करना इनकी आदत है। बोर्डों को किसी भी कार्यक्रम की जानकारी ये नहीं देते। उससे पहले एक मसला हुआ था कि रोड पे, नेशनल हाईवे पे, जबकि 65 फुट की दूरी पे NOC PWD देती है, इन्होंने वहाँ 40 फुट पे बिल्डिंग बनवा दी और अनेक बिल्डिंग बिना NOC के स्याने में बन रही है इनके कार्यकाल में। क्या वजह है जो 40 फुट पे बिल्डिंग बन रही है? बिना कुछ लेन देन के तो कुछ नहीं है। उससे दोनों चीज़ों को नुकसान है, PWD को भी और नगर पालिका को। कम से कम नगर पालिका को शुल्क तो मिलता ही मिलता। और ऐसी क्या वजह है जो 40 फुट पर, जबकि वहाँ NOC 65 फुट पर मिल रही है? हमने अनेक लिखित में मुख्यमंत्री को शिकायत पत्र दिए हैं। PWD ने जो हमें जवाब दिया है, उन्होंने उसे अवैध निर्माण माना है, इसने उसे कुछ भी नहीं माना है। तो क्या वजह है कि जो दोनों की निर्णय में भी गतिरोध है, कुछ ना कहीं तक गलत है। हम इन बातों का ही इन पर दबाव देते हैं कि इनके काम होने चाहिए। मुझे ही पता नहीं थी कि मैं जो भेंट कर रहा हूँ और ये मुझे इसका दुष्प्रचार करेंगे। मेरा मानना ये है, जो मैंने अपने इनके जवाब में दिया है, हमने इनसे 20 तारीख से लेकर 25 तारीख की CCTV की फुटेज मांगी है। उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इन्होंने अभी तक भी 20 तारीख से 25 तारीख की फुटेज जारी नहीं करी है। ये जो सारा मामला है, इस टाइम जैसे चेयरमैन साहब हैं, चेयरमैन साहब के संज्ञान में होगा। आप बता रहे हैं कि EO साहब ने आपकी कभी बात नहीं मानी, तो आपने इनकी शिकायत चेयरमैन साहब से की कभी?
ऐसा चेयरमैन साहब हमारे भले आदमी हैं और नए आदमी हैं। चेयरमैन साहब से हमने अब कल परसों में उन्हें एक हमने जानकारी दी है, वो वार्ता करने के मूड में है, वो बुलाएंगे बोर्ड बैठक की हमने मांग करी है। मगर चेयरमैन का भलाई का ही फ़ायदा उठा रहा है। यो फूट डालो राज करने की नीति है इसकी। चेयरमैन की शराफत का ही फ़ायदा उठाता। चेयरमैन साहब को हमारी जानकारी कम है, नए चेयरमैन साहब हैं, उसी का ये नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। एक इन्होंने ज़मीन ली है सर्किल रेट के आधार पर, जबकि ये तय हुआ था बोर्ड बैठक में कि सर हम ज़मीन केवल देखेंगे, बोर्ड बैठक ज़मीन तय करे देखे। इन्होंने ईओ ने अपनी मनमर्जी करते हुए सर्किल रेट पे ज़मीन का एग्रीमेंट कर लिया बिना बोर्ड की सहमति के, जबकि वहाँ 40 फुट गहरे गड्ढे हैं और 40 फुट ऊपर वाली ज़मीन का भी सर्किल रेट इतना ही है और 40 फुट गहरे गड्ढे का भी सर्किल रेट इतना ही है। क्या ज़रूरत थी गहरे गड्ढे लेने की? अगर तुम्हें गड्ढों की ज़रूरत थी तो ऊपर वाली ज़मीन को लेते उसी सर्किल रेट पे, और कम से कम भी 2-3 गुना ज़्यादा की हम मट्टी बेचते, जिससे नगर पालिका को आमदन का स्रोत मिलता। कहीं ना कहीं तो कुछ दाल में काला है। अजय जी, जैसे आप समाजवादी पार्टी में पहले थे, आप बीजेपी में आए हैं और लगातार समय से काम कर रहे हैं, तो आपने ये शिकायतें, आपको लगा कि नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आपका कहना है, आपका यही कहना है कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो इसकी शिकायत आपने उच्च अधिकारियों से कभी की? आपने चेयरमैन साहब के समक्ष ये बातें रखी, अपने विधायक क्षेत्रीय या जो भी आला अधिकारी होते हैं किसी के सामने ये सारी गतिविधियां रखी आपने? मैंने ये सारी अब जान के सारे सबूत इकट्ठे करने के बाद मैंने सारे विधायकों को, मीनाक्षी सिंह को, सीपी सिंह जी को, देवेंद्र सिंह जी को, चेयरमैन साहब को सब चीज़ों से अवगत करा दिया है और सारे सबूत नगर पालिका में ऑन रिकॉर्ड उपलब्ध है। जिसने चोरी करी है उसकी भी डॉक्यूमेंट चल रही है, जो निर्माण हुआ है अवैध वो भी नगर पालिका में दर्ज है, और जो हो रहे हैं रोड पर निर्माण उनकी मुझे पता ना है, वो जांच करा ली जाए। सोशल मीडिया में गमला चोरी वाली वीडियो वायरल हुई है, लोग कह रहे हैं कि अजय लोधी गमला चोर है, तो क्या कहना चाहते हैं इस पर? मैं अजय कुमार लोधी पिछले 28 साल से नगर पालिका में सभासद के पद पर रहा हूँ और मैं वर्तमान में भाजपा मंडल उपाध्यक्ष हूँ। हमारी भाजपा सरकार ईमानदारी से कार्य कर रही है और उसी के उस पर हम आधार पर काम करते हैं। ईमानदारी के तहत जन सूचना जन काम हम हमेशा करते रहते हैं। हम 23 तारीख को हमने अनेक कामों पे ईओ साहब से वार्ता करी। हम विकास काम मांगते हैं। हमारे वार्डों में, अधिकांश वार्डों में चैनल टूटे पड़े हैं, नाली टूटी पड़ी हैं। 2.5 महीने से जब से हम सभासद बने हैं एक पैसे का कहीं काम होने को तैयार नहीं है। अनेक बार सभासदों ने मांग करी बोर्ड बैठक में भी, उसके बाद भी, मगर ईओ साहब वार्डों में काम ना करके हम चैनलों को भी तंग हैं और ये अपने कमरों में अपने आवास में 10-10, 15-15 लाख रुपए लगा रहे हैं। हम पैसे मांगते हैं वार्ड में काम करने के लिए, ये कह देते हैं पैसे नहीं हैं, और अपने आवास में पैसे कहाँ से लाते हैं? इन्होंने अपने आवास में एसी लगा रखे हैं, पेंटिंग लगा रखी हैं, 10-10, 15-15 लाख रुपए बिना टेंडर के इन्होंने खर्च कर रखे हैं, जबकि वो काम 10-15 लाख रुपए का टेंडर के तहत होना चाहिए। बगैर टेंडरों के इन्होंने काम करवाएं बिलिंग पे। तो इसकी शिकायत आपने जो अपने चेयरमैन हैं उनसे कभी चेयरमैन से शिकायत की कि जी हमारे ईओ साहब इस तरीके से काम कर रहे हैं? हमने अनेक बार मौखिक तौर से बात हुई है, मगर वो हमारे चेयरमैन साहब भले आदमी है, सीधे आदमी है, उनकी भलाई का ही ये ईओ फ़ायदा उठाता। ईओ अपनी तानाशाही अख्तियार करे हुए पूरी तौर से, और वो किसी भी सभासद को तवज्जो नहीं देता। अपने ऑफिस में बैठा के सभासदों की अक्सर बदतमीजी से व्यवहार से पेश आता है, उनकी बेइज्जती करता है। यहाँ तक कि कई सभासद होते हैं उसने दोगले भी कह दे कि मेंबर तो दोगले होते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है और सारे लोग इसकी गवाही भी देते हैं। हमने चेयरमैन साहब से मौखिक रूप से ये बात कही हुई थी, मगर हमारा कोई भी इस पर कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ है। ये मुझे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। मैं 23 तारीख में मैंने इनसे वार्ता करी, कई मसलों पर हमारी नोकझोंक भी हुई। फिर इन्होंने जो मुझसे ये कही कि मैं 24 तारीख में अपने गांव जा रहा हूं, तो मैं बोला मैं कि भाई तो हमारे यहाँ फलों का सीज़न चल रहा है, आम का सीज़न है हमारे यहाँ, तो मैं इन्हें लगभग 2200 रुपये का गिफ्ट के तौर पे आम और घेवर लेके गया, और वहाँ पौधे लगे हुए थे। मेरा मन कुछ करने लगा, पौधे बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ पार्क में, तुमने ये पौधे कहाँ से क्रिएट करे हैं? इन लोग ये तो मैंने अपने पैसे से पौधे मंगाए हैं, जो तुम्हें अच्छा लगा वो तुम पौधे ले जाना।
मुझे ये जानकारी नहीं थी कि मुझे इस जाल में ये फंसा रहा है, पुरानी दुश्मनी ये मुझसे निकालेगा। मैं इसके जाल में फंस गया और 20 तारीख से 25 तारीख की फुटेज निकलवा लो, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैंने इसे क्या दिया और इसने क्या 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 हमारी वार्ता हुई है। इसके खुद के कहने के बाद ही इसने खुद अपने कर्मचारी से गमला मेरी मोटरसाइकिल में रखवाया है और उसके बाद में षड्यंत्र के तहत कि 25 मेंबरों में केवल यही सीनियर मेंबर है जो हमारे सारे कायदे कानून जानता है, इसे इस जाल में फांस दो। आगे को 24 का 24 मेंबर नए हैं। ये पूर्व सभासद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है और एक वीडियो सीसीटीवी भी उनका वायरल हो रहा है गमला को लेकर जाते हुए का। क्या कहना है उस पर? देखिए, मैं यहाँ 24, 25, 26, 27 तक मैं लखनऊ ट्रेनिंग में गया था। वहाँ जब आया मुझे जानकारी मिली कि यहाँ कोई व्यक्ति गमला ले गया, क्योंकि यहाँ कैमरा लगा हुआ चारों तरफ है। फिर मैंने सीसीटीवी कैमरा खंगालना शुरू किया तो उसमें स्पष्ट पता चला कि जो भूतपूर्व मेंबर हैं श्री अजय कुमार लोधी जी और वर्तमान उनकी पत्नी भी हैं सभासद। फिर मैंने उनके पास फ़ोन मिलाया कि क्या ये जो गमला ले गए हैं क्या चेयरमैन साहब जानकारी में है, तो उन्होंने कहा नहीं जी, क्या बताने की जरूरत है, हमके नहीं आपने मुझे बताया न चेयरमैन को, तो मनमाने तरीके से सरकारी संपत्ति है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ तो बहुत काम ऐसा होता है, हम अभी पोल नहीं खोल रहे हैं। और मैंने कहा आप चोरी और सराजी दोनों करो क्या, कहने जो करना हो कर लो। फिर मैंने उससे सीसीटीवी कैमरे का था जो फुटेज निकाला और मैंने दूसरे दिन पर एक थाने में तहरीर भी दिया है कि तो ये गलत कहे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया। दूसरे वीडियो मैंने जो देखा 2 आरोप उनका लगा है। एक तो उन्होंने कहा है कि मैंने उनको आम दिया था और घेवर दिया था। देखिए, एक तो मैं 6 महीना से ज़्यादा हो गया मुझे आए। सियाना की जनता में एक प्रकार से आम केवल एक वस्तु नहीं, वो प्रेम की चीज़ माना गया है। लोग अपना प्रेम बस देते हैं, ज़बरदस्ती भी देते हैं। बस हमें बहुत मीठा मुझे मनाही भी रहता है। तो मैं अपने जो लड़का रहता है आवास में मैंने पता भी किया क्या कोई कुछ दिया आम या घेवर, तो बच्चे ने बताया नहीं घेवर तो नहीं गया, लेकिन आम उनका कोई रिश्तेदार जो है वो मेरा यहाँ कर्मचारी भी, उसने एक दिन दिया था। तीसरे उनका जो आरोप रहा कि ज़मीन अधिक रेट पर लिया गया है। ज़मीन लेने से पहले भरी मीटिंग में डीएम साहब ने कहा भी था कि कोई ठोस काम करिए, ज़मीन मिलना तो उसको लीजिए। उसमें सभी ज़िले के, अपने ज़िले के सभी चेयरमैन भी थे, अपने भी चेयरमैन साहब थे श्री ऋषिपाल जी और सभी जो भी थे। हम लोगों ने उसी कहा जो है एसडीएम साहब की मध्यस्थता में एसडीएम साहब श्री अरविंद कुमार सिंह थे, क्योंकि डंपिंग ग्राउंड पर बहुत दिक्कतें आती थी, कूड़ा इधर उधर फेंका जा रहा था, आम जन की समस्या भी थी। और पेपर में निकाल के हम लोगों ने सर्किल रेट से कम पे हम लोगों ने और बहुत बड़ा अनुरोध किया गया तो उसने 3 लाख रुपये कम भी किया। जो आरोप उनका कारण कि 36 लाख की ज़मीन 52 लाख मिल रही है। अभी भी हम लोग को एग्रीमेंट किए हैं, अगर कोई देना चाहता है, मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से अनुरोध करूँगा, अगर कोई 36 लाख ज़मीन देना चाहता है लगभग 10 बीघा, तो आज भी हम लोग पुराना वाला एग्रीमेंट कैंसिल भी कर देंगे और हमें ज़मीन उतना चाहिए जितना हमें ज़रूरत है। तो इसलिए इनका जो आरोप रहा एकदम निराधार है। ये यहाँ अनावश्यक हस्तक्षेप करना चाहते हैं। एक दिन बोर्ड मीटिंग थी, उसमें भी मैंने इन लोग बाहर बैठने कहा, जो प्रतिनिधि थे, नियमानुसार यही था कि वो लोग सभा कक्ष में न बैठे, वो आके मेरे ऑफिस में बीड़ी यहाँ पी रहे थे। इतना एक कम से कम एक जिम्मेदार पदाधिकारी भी रहे हैं और यहाँ मेरे ऑफिस में मैंने इसके लिए भी नाराज़गी कि मेरे ऑफिस में बैठ गए। अच्छा सर, वो गमलाई को लेकर जो वायरल हुआ था सीसीटीवी जी, उस पर आपने क्या कार्रवाई करी थी? ये कार्रवाई एक मैंने उसको तत्काल फुटेज निकाल के मैंने थाने में एक तहरीर दिया है FIR के लिए। अभी जो जानकारी मिली है कभी मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है, मैं मुकदमा पंजीकृत कराऊंगा। अगर यहाँ नहीं होता निश्चित मैं कप्तान साहब से अनुरोध करूँगा और अपने जो हमारे उच्च अधिकारी है, क्योंकि ये मामला केवल गमले की तक सीमित नहीं है। ये भी जानकारी मिली कि ये लोग पिछले 5 सालों में बड़ा अपना तांडव मचाए हैं। हर चीज़ नगर पालिका अपने घर उठा ले जाते थे। उनकी आदतें कुछ लोगों की, सभी तो नहीं, लेकिन कुछ लोग जरूर ऐसे रहे जो खराब है और मैं होने नहीं दूँगा। मैं जनता के हित में ही काम करूँगा और जो हमारे विभाग के हित में होगा वो काम करूँगा। मैं इसके लिए जो भी कठोर कदम उठाना पड़ेगा उठाऊँगा। ठीक है।